स्वागत है दोस्तों। आज फिर मेरी एक नई वीडियो पर। सबसे पहले आप सभी को मैरी क्रिसमस और हैप्पी हॉलीडेज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो आज की वीडियो में हम बियरिश रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो हमारा पहला बियरिश कैंडल पैटर्न है वो है हैंगिंग मैन। तो जैसे कि आपने सीखी है मेरे लास्ट वीडियो में कि एक हैमर करके बनता है जब हमारे बुलिश रिवर्सल होता है। तो ये जस्ट उसका ऑपोजिट है। एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आपको ऐसा पैटर्न बनता दिखे तो यहाँ पे नोट करना कि ये हमेशा बुलिश ट्रेंड को रिवर्स करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे हमारे बुलिश ट्रेंड को यहाँ पे इस कैंडल ने, जो कि एक हैमर का पैटर्न है, बट इसको हम अगर बुलिश के रिवर्सल में आता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, हैंगिंग मैन। ठीक है, तो हैंगिंग मैन में मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि ये रिवर्सल कर देगा जो कि डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो ध्यान रहे गाइस, आज जो हम बात कर रहे हैं रिवर्सल की, वो मार्केट अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो हम सारे कैंडल पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे एक वन बाय वन। तो यहाँ पे आपको बताने की जरूरत नहीं है, हैंगिंग मैन जो है उसकी विक जो होती है वो 70% होती है और उसकी जो रियल बॉडी होती है वो 30% या बिलो होती है। ओके, तो यहाँ पोजीशन आप कहाँ बनाएंगे, इसके बाद जो भी आपकी कैंडल बनती है, ओके, उसके क्लोजिंग पे आप यहाँ पे अपनी बाय पोजीशन लेके बैठ जाइए विद प्रॉपर एसएल और आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख सकते हो कि कैसे एक रिवर्सल हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ से प्राइस पॉइंट जब ऊपर गया, ठीक है, तो जब यहाँ से अप ट्रेंड चला तो अप ट्रेंड चलते 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 हमको एक हैंगिंग मैन दिखाई दिया। तो ये हैंगिंग मैन रीजन बना, इसने पूरा का पूरा मार्केट रिवर्स कर दिया, एक अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया और ये सीधा नीचे चला गया। तो जैसे ही यहाँ पे आपने देखी एक कैंडल कंप्लीट हुई, तो यहाँ पे आप एक बाइंग पोजीशन बना सकते हो और यहाँ पे आप उसका स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो। बात करते हैं अगले पैटर्न के बारे में जो कि है डार्क क्लाउड। डार्क क्लाउड में आप देखेंगे कि जब भी कोई बुलिश ट्रेंड में एक कैंडल कंप्लीट होती है तो उसके 50% में एक रेड कैंडल बनेगी जो कि यहाँ पे ओपन होगी और यहाँ क्लोज होगी। और आपको ध्यान रखना है कि जब ये क्लोज हो तो इसका आधा हिस्सा 50% ग्रीन कैंडल के ऊपर होनी चाहिए। ओके, तो ये रीज़न बनेगा हमारे रिवर्सल का, जिसमें मैक्सिमम चांसेस होंगे रिवर्सल के, और जिसे बोलते हैं हम लोग डार्क क्लाउड। यहाँ पोजीशन आप कहाँ बनाएंगे, कोई भी कैंडल बने जो इस ग्रीन के ओपन पोजीशन को, ग्रीन के ओपनिंग को क्रॉस करके ऊपर क्लोज होता है, तो यहाँ पे आप एक बाय का पोजीशन ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें, एक चार्ट है, यहाँ पे अगर एक बियरिश बना, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई। आप विक को इग्नोर कर सकते हो। जब ये रेड कैंडल बननी शुरू हुई, ओपन पोजीशन यहाँ से हुई इसकी और क्लोजिंग इसकी यहाँ पे हुई। अगर मैं इसका 50% लूँ तो आप देख सकते हो क्लियरली कि ये 50% के ऊपर गया है। तो क्लियरली ये हमारा डार्क क्लाउड बना है और ये हमारे रिवर्सल का रीज़न है। बात करते हैं अगले पैटर्न के बारे में जो कि है बियरिश एनगल्फिंग। तो एनगल्फिंग के बारे में हम बात कर चुके हैं। एनगल्फिंग होता है किसी चीज़ को निगल जाना। ओके, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, जैसे ही बुलिश ट्रेंड बना तो यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बनी, इसकी ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग, ठीक है, ये इसकी क्लोजिंग है, ये इसकी ओपनिंग है, ये दोनों, ये पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल रेड की ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये इसको निगल रहा है, इसको एनगल्फ कर रहा है, इसीलिए हम इसको बियरिश एनगल्फिंग कहते हैं। अगर ट्रेंड अलग होता है, मान के चलो ट्रेंड अगर डाउन में जा रहा है, तब आपको ऐसी कैंडल देखने को मिली, तो ये उस टाइम पे बुलिश एनगल्फिंग कहलाता है। ठीक है, और उस केस में ये लेफ्ट साइड वाला रेड होता है और राइट साइड वाला ग्रीन होता है। तो यहाँ पे आप पोजीशन बनाओ एक नेक्स्ट कैंडल पे, उसके क्लोजिंग पे बाय कर लो पुट को और आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। और ध्यान रहे गाइस, जब भी मैं बोलता हूँ कि कोई भी रिवर्सल हो रहा है कोई भी कैंडल पैटर्न के बेसिस पे, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ 100% कन्फर्मेशन मिल गया है। आप ध्यान रखो कि आपको और भी फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। ये 80 to 90% होते हैं, बट आपको और भी फैक्टर्स जैसे कि RSI देखो, कोई इंडिकेटर्स चेक करो, EMA20 की मदद लो। तो उसके बारे में आप मेरी प्रीवियस वीडियो में पढ़ सकते हैं, आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। और यहाँ पे आपको वही चीज़ देखनी है कि ये कितने चांसेस हैं कि इनके रिवर्सल कन्फर्म हो रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए की तरफ। स्लाइड नंबर, ठीक है,
चलो बियरिश एनगल्फिंग। इसके बाद आप इसकी बैक टेस्टिंग कर लीजिएगा। ओके, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आराम से अपने चार्ट के, अपने ब्रोकर के चार्ट पे जाइए। आप कोई भी ऐसा पैटर्न ढूंढिए जहाँ पे रिवर्सल हुआ है। डेफिनेटली आपको कोई ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल जाएगा। तो बात करते हैं नए पैटर्न के बारे में, जो है इवनिंग स्टार। जैसे हमने मॉर्निंग स्टार पढ़ा था बुलिश ट्रेंड के रिवर्सल में, ठीक है, तो सॉरी बियरिश ट्रेंड के रिवर्सल में। तो यहाँ पे हम बुलिश ट्रेंड के रिवर्सल में इवनिंग स्टार पढ़ रहे हैं। तो ये काफ़ी सिमिलर है, आप देख सकते हो। पहले ग्रीन कैंडल कंप्लीट हुई, फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक डोजी कैंडल बना है, और उसके बाद एक फुल रेड कैंडल बना है जो कि ग्रीन के ओपनिंग के ऊपर निकल निकल के क्लोज हुआ है। ठीक है, तो ऐसे में ये इवनिंग स्टार में मैक्सिमम चांसेस है कि आपको रिवर्सल दे देंगे। और यहाँ पे पोजीशन आप कहाँ बनाएंगे, आप इसके क्लोजिंग में यहाँ पे बाय पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक एग्जांपल में कि कैसे यहाँ पे एक अप ट्रेंड में एक इवनिंग स्टार बना। ठीक है, और ध्यान रहे कि ये डोजी होना चाहिए, और आपको हैमर ऐसा कुछ दिखता है तो आपको उसको वो आपका इवनिंग स्टार कंफर्म नहीं करेगा। और यहाँ पे जैसे इवनिंग स्टार मिला, ये हमारा डाउन ट्रेंड में चला गया। अगले पैटर्न की बात करें तो ये है थ्री ब्लैक क्रोज। जैसे कि हमने बुलिश में पढ़ा था कि हमारे पास थ्री वाइट सोल्जर्स होते हैं, है ना। तो थ्री वाइट सोल्जर्स क्या होते हैं, जो वन बाय वन कैंडल को एक ही डायरेक्शन में लेके जाते हैं, अप डायरेक्शन में। तो सेम हमारे पास यहाँ पे ब्लैक क्रोज। और ब्लैक क्रोज क्या करते हैं, जैसे ही कोई अप ट्रेंड में आपको डाउन साइड में तीनों बराबर साइज के आपको कैंडल मिले, जो कंप्लीट कैंडल, तो आप यहाँ पे मान लो कि ये हमारे थ्री ब्लैक क्रोज हैं, और हाइयर चांसेस है कि ये आपको मार्केट को डाउन ले जाएंगे, पूरा रिवर्स कर देंगे। ठीक है, अगले कैंडल पैटर्न की बात करते हैं, जो कि है ब्लैक मारूबोजू। हमने जैसे पढ़ा था वाइट मारूबोजू, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है रिवर्सल के लिए। तो अगर कोई मार्केट बियरिश है, उसको रिवर्स करने के लिए हमारे पास होते हैं वाइट मारूबोजू, जो कि ग्रीन फुल कैंडल होती है। सेम ऐसे ही हमारे पास है ब्लैक मारूबोजू, जो कि रेड फुल कैंडल है। कोई भी ऐसा अप ट्रेंड है, आपने ये कैंडल देखा फुल मारूबोजू, तो आप कंप्लीटली समझ जाओ कि ये रिवर्स होने वाले हैं, और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं अगर आप बाइंग पोजीशन इसके नेक्स्ट कैंडल के क्लोजिंग पे बनाओ। ओके, यहाँ पे आप बाय कर लो, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। और मेक श्योर गाइस कि आप स्टॉप लॉस जरूर यूज करें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक रिस्क रिवॉर्ड को साथ में लेके चलने के लिए। अगले पैटर्न की बात करें, यह थ्री इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इनसाइड डाउन क्या होता है, आप समझ लीजिए। यहाँ पे कोई भी अप ट्रेंड में, ओके, अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है, गाइज आप इसमें विक इग्नोर कर सकते हो, कोई भी विक दिखे आप इसको सिंपली इग्नोर करो। ठीक है, इसकी सेकंड कैंडल जो रेड कैंडल है वो इसके अंदर है, इनसाइड है। ठीक है, हम इनसाइड की बात कर रहे हैं, ये इनसाइड है, पहली जो कैंडल होती है ये इनसाइड है। उसके बाद हम डाउन की बात करें, इसकी अगली कैंडल इसके ओपनिंग के डाउन होती है। ठीक है, इसके ओपनिंग के डाउन में खुलती है, तो उसको हम बोलेंगे इनसाइड डाउन। तो ये इनसाइड हो गया और ये डाउन हो गया, और ये थ्री कैंडल, तो आप देख सकते हो थ्री कैंडल, तो इसको बोलेंगे थ्री इनसाइड डाउन। आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कैंडल के पैटर्न को समझिए। आप उसको ऐसे समझिए कि आपको देखते ही समझ में आ जाए कि हाँ अब रिवर्सल होने वाला है। तो यहाँ पे आप नाम याद ना भी रखो, ये समझो कि ग्रीन कैंडल ने इसको खाया है, ठीक है, इसके अंदर है, और एक रेड कैंडल कंप्लीट इसके बाहर है। एक और इंपॉर्टेंट चीज गाइस, अगर आप इसमें देखोगे तो क्लियरली आपको दो पैटर्न्स दिखाई देंगे। पहला कि यहाँ पे एक पैटर्न बना है, ये इसको बोलते हैं हम लोग बियरिश हरामी। ठीक है, इसको बोलेंगे बियरिश हरामी, और इस कैंडल को बोलेंगे मारूबोजू, जो ब्लैक मारूबोजू। और इनका कॉम्बिनेशन कहलाता है थ्री इनसाइड डाउन कॉम्बिनेशन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, जो जस्ट हमने अभी डिस्कस किया, जो कि है बियरिश हरामी कैंडल। तो इसमें आप देख सकते हो कि इसकी ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग के अंदर ये रेड कैंडल बना है, जो कि यहाँ ओपन हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि ये एक हरामी कैंडल है, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देख लीजिए। तो हरामी एक जापानीज वर्ड है, जो कि डिनोट करता है एक प्रेग्नेंट लेडी को। ओके, तो कोई भी एक प्रेग्नेंट लेडी है, तो उसके वॉम में एक छोटे जो बेबी होता है, ठीक है, वो कैरी करती है। तो इसी इसी पैटर्न को माना गया है यहाँ पे, एक प्रेग्नेंट लेडी और एक बेबी जो कैरी किया है उसने। ठीक है, तो वही रीज़न से यहाँ पे हम लोग हरामी बोलते हैं। आप लोग मत सोचिएगा कि हरामी मतलब कि इसने रिवर्स ही कर दिया पूरा का पूरा, वैसा नहीं सोचिएगा। बट ये एक बहुत ही पावरफुल पैटर्न है, आप इसको फॉलो कीजिएगा।
बढ़ते हैं अगले पैटर्न की तरफ, जो कि है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये भी आप देख सकते हो, ये बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर जैसा है। सिर्फ फर्क इतना है कि ये अप ट्रेंड के पोजीशन पे है, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तभी हमको दिख रहा है, और ये रीजन बनता है डाउन ट्रेंड के लिए। जबकि इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, जब मार्केट बियरिश होता है वो तब अकर करता है, तब आपको दिखाई देगा और वहां से मार्केट को ऊपर ले जाएगा। ठीक है, आपको माइंड में सिर्फ एक चीज रखनी है, कलर भूल जाओ, इसमें कलर कुछ भी नहीं होता है। ओके, चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, आपको हैमर मिला, आपको रिवर्स करके देगा। अब समझिए कि हैमर आपको कैसा भी दिखे, आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हैमर बोलो, चाहे उल्टा हो फुल्टा हो, कलर चेंज हो, कुछ भी हो। अगर अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, आपको हैमर जैसा कुछ भी मिल जाए उल्टा फुल्टा, वो रिवर्स कर देगा मार्केट। 80 to 90% चांसेस हैं। बट अगेन गाइस, आपको बहुत ही ध्यान से इंडिकेटर्स देखने हैं उसके लिए, और अपने खुद के जजमेंट करना है। मेक श्योर आप स्टॉप लॉस यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो 80% 90% आपको मार्केट रिवर्सल में आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले कैंडलस्टिक के बारे में। यह है ट्विज़र टॉप। तो जैसा कि हमने ट्विज़र बॉटम पढ़ा था, तो ये भी एक कैंडल का पैटर्न है जो कि है ट्विज़र टॉप, जो कि टॉप में शो करता है। और यहाँ पे कैसा रहता है कि इनके जो जो नेक होता है, इसको हम नेक बोलते हैं, ठीक है, ऊपर के ये जो होता है, ये लेवल समझ लो, इसको एक लेवल बोलो, टॉप लेवल सेम होते हैं। तो मान चलो जब ग्रीन कैंडल बनी, ओके, उसी लेवल से एक रेड कैंडल निकली है, और ये ध्यान रखिए कि ये रेड कैंडल इसके क्लोजिंग के ऊपर होगी। हालांकि क्लोजिंग के ऊपर होगी, बट लो लो के बराबर होगी। जैसे ये विक बनी है, ठीक है, यहाँ पे विक नहीं दिख रहा है, बट ये विक होनी चाहिए। और इसका पैटर्न कुछ ऐसा भी हो सकता है, मैं बताऊं आपको। मान के चलो एक ग्रीन कैंडल है और दूसरी रेड कैंडल है, भले यहाँ पे छोटी मोटी विक हो, ठीक है, तो ये भी एक ट्विज़र टॉप कहलाएगा, क्योंकि ये सेम लेवल पे हैं दोनों। ओके, तो ये केस भी बहुत अच्छा है, जहाँ पे आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 आउटसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न है। और ये क्या होता है कि जैसे हमने इनसाइड डाउन पढ़ा था, ये आउटसाइड डाउन है। तो सिंपल है, कैंडल के बाहर निकली हुई कैंडल है ओपन क्लोजिंग के, एक रेड कैंडल, और उसके भी नीचे डाउन में एक और कैंडल खुली है। ओके, तो ये कहलाता है हमारा 3 अपसाइड डाउन। और यहाँ पे भी हमें 2 पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। एक मिल रहा है हमें बियरिश एनगल्फिंग, ठीक है, एक हमें देखने को मिल रहा है बियरिश एनगल्फिंग, जो कि ये रेड और ग्रीन को खा रहा है। ओके, और दूसरा ये मारूबोजू। तो ये 2 कैंडल मिला के हमारा बनता है 3 आउटसाइड डाउन। मेक श्योर कब बनेगा, जब ये डाउन ऐसे पैटर्न को फॉलो करेगा, ग्रीन के बाहर और रेड के नीचे। ओके, यहाँ भी अगर आप कोई ट्रेड लेंगे स्टॉप लॉस के साथ, आपको एक ट्रेड अच्छा खासा मिल सकता है। तो बस यहीं तक था हमारा। तो आप देख सकते हो कि अगली वीडियो हमारी जो आने वाली है वो एक कंटिन्यूशन के ऊपर। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे कोई ट्रेंड के रिवर्स हो रहे हैं, या तो बुलिश के या बेरिश के। तो अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूशन के, ऐसे कौन कौन से पैटर्न्स हैं जो कंटिन्यू करवाते हैं हमारे ट्रेंड को। ठीक है, कोई भी ट्रेंड चल रहा है तो उसको कंटिन्यू करवा देंगे, या फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन, क्या क्या हो सकते हैं हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके बताएं अगर आपके कोई सुझाव हो या कोई फीडबैक हो, हम जरूर अमल करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, और अगेन मैरी क्रिसमस।